हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड पेपर की कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती हैं और किस प्रकार से जो टॉपर्स होते हैं वो 97 से लेकर के 98 यानी नंबर कैसे वो पूरे ले आते हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि राइटिंग का बहुत विशेष महत्व ध्यान देना है। इतना ज़्यादा साफ लिखना है आपको कि एग्ज़ामिनर को पूरी तरीके से साफ उसे दिखाई दे। यदि अगर एग्ज़ामिनर को आप दुखी करेंगे तो आपको दुखी कर देगा, और आपको दुखी कैसे करेगा वो आपको मालूम ही है, नंबर काट के दुखी करेगा। उनको कुल मिला करके आप जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके जो है आप क्रमागत जो है करते जाइएगा। यदि अगर आप क्रम के अनुसार नहीं सॉल्व कर रहे हैं पेपर तो एग्जामिनर को दिक्कतें होती हैं। वो आप जानते हो कि दिक्कत होगी तो वो क्या कर सकते हैं, नंबर जो है आपके काट देंगे, गलतियां फिर आपकी माफ़ नहीं करी जाएंगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो भी आप गलती करते आए हैं स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं भी, वो आपको गलती माफ़ कर दी जाएंगी। लेकिन अब जो होने वाली जो गलतियाँ हैं वो आपकी गलतियां माफ़ नहीं की जाएंगी। आप छोटे बच्चे नहीं हो। पेंसिल से तब तक लिखा जाता है जब तक कि आपकी गलतियों को माफ़ किया जा सके। उसके बाद आपको पेन दिया जाता है कि अब आपकी गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता यारों। तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें बोर्ड पेपर में कॉपी को लिखना है और कितना साफ सफाई से लिखना है। सबसे पहले देखो, हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का पेपर। हिंदी के प्रश्न पत्र की खास बात यह है कि हिंदी तो हम आप लोगों को तो मालूम है, हिंदी हिंदुस्तान की जो है राष्ट्रभाषा है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लिखते कैसे हैं पहले, तो इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं यारों। सबसे पहले देखो, इसमें ये अगर हम मान लें कि ये हमारा प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड की परीक्षा की कॉपी है और बोर्ड पेपर में कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं। 4 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धा राम फिल्लौरी, इंसाअल्लाह खां। तो इनमें जो सही होगा वो आपको लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन आपको उतारने नहीं है। उतारने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 5 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 10 क्वेश्चन में आप अगर उतारोगे तो इसी में आपको आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर उतारना नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखना है वो हम आपको बताने वाले हैं आज। देखते रहिए, बने रहेगा, पूरा वीडियो देखते रहेगा। तो ये बताने वाले हैं कि देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें इस प्रकार से लिखना है आपको। ये देखो, प्रश्न नंबर इसका क्या था, का पार्ट था, यहाँ पर डाल दीजिएगा आप खंड का। और प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर ये जो है ये मेन है। 1 डालने के बाद जो है यहाँ पर आप जो है इस प्रकार, जैसे ये आपका का पार्ट है, खा पार्ट है, गा पार्ट है, घा पार्ट, अंगा पार्ट ना। तो सबसे पहले आप क्या डालिएगा, का पार्ट। का डालेंगे तो उसका सीधा जो है आप आंसर लिख देंगे बस। आंसर तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये आपने डाला, का पार्ट डाल दिया, प्रश्नोत्तर नंबर मतलब 1 तो है ही है, का डाल दिया और उसका सीधा आंसर लिख दिया ये, तो क्या हो जाएगा, सही हो गया। अगर आप उसकी मतलब उसका क्वेश्चन लिखेंगे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो एग्जामिनर इस बात को, ये समझदार होते हैं, वो सब समझ लेंगे, आप टेंशन न लीजिएगा। तो जो है इसको हम बताने वाले हैं कि आंसर सिर्फ आपको लिखना है। ये आंसर लिख दिया। अब देखो, प्रश्नोत्तर नंबर इसका ये कह रहा कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो ये सच्चिदानंद जो है आगे हैं, तो डायरेक्ट इसका खा मतलब तीसरा देखो, खा का तीसरा, तो खा का तीसरा सीधा इसको लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। देखो मतलब ये टाइप हम आपको बताने वाले, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर ये 1 डाल दिया, 1 के सारे पार्ट लिख दिए गए, पहले का चौथा है, दूसरे का फिर तीसरा है, गा पार्ट का तीसरा है, घा का तीसरा है, ऐसे करके आपको लिखना है। 5 10। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये अगर आपकी स्टार्टिंग से मार्किंग अगर अच्छी आ गई तो आपके सारे नंबर अच्छे मिल जाएंगे।
नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी आती है कि इसमें ये बोलता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 2 प्रश्नोत्तर नंबर हमने इसको, हाँ तीसरा आता है, तीसरे की बारी आई, तीसरा नंबर डाल दिया, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा। अब इसमें खास बात ये है, ये देखो आपका ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अब ये जिस चैप्टर का है उसका आपको नाम लिखना है, सब कुछ बताना है। लेकिन अगर ये अथवा की बात आती है, यहाँ पर देख लीजिए इस लड़की ने क्या किया है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल दिया। अगर इसमें आपको अथवा लिखना रहेगा तो फिर यहाँ पर आप अथवा लिखेंगे, ऐसे करके आप अथवा इसको डाल देंगे अथवा। अगर अथवा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चल जाएगा। तो इसमें जो है अथवा नहीं इसने किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब अब जो भी इसके मतलब कि क्वेश्चन आंसर है वो डाल दीजिए एकदम, मतलब एक सिस्टम से आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के शीर्षक भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। इसका सिर्फ पाठ का नाम पूछा गया था, किस पाठ से उद्धृत है, तो आपने लिख दिया। ऐसे मतलब इसके लेखक कौन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। गद्यांश की व्याख्या ना, ये ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। ये एक तरीका है कि जो इस प्रकार से आप मतलब कि लिखना है, सब लोगों को लिखना है, इस प्रकार से आपको नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है यारों। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिएगा, व्याख्या करनी है, व्याख्या करते रहिएगा। तो इसलिए हम आपको इसको बताए हैं कि ताकि आप किस राइटिंग में लिखते हैं, मेन विशेष महत्व होता है आप किस राइटिंग में लिखते हैं, उस राइटिंग का विशेष महत्व देना है आप लोगों को। अब देखो ये तो हो गया। अब इसको आप मतलब कि लिखना है क्या, जीवंत परिचय। जीवंत परिचय का एक मान लीजिए कि 1.5 पेज में होता है जीवंत परिचय लिखिए। अच्छा, उसकी खास बात यह है कि जीवंत परिचय जब भी आप लिखेंगे तो इसमें जो है ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये देखो ऐसे करके मतलब इस लड़की ने लिखा है 7 अगस्त 1904 में बलिया खेड़ा के लखनऊ में हुआ था इनका, है ना। ये जन्म के बाद फिर माता पिता का नाम अच्छे से लिख दीजिएगा। और मेन है इनकी जन्म और मेन है इनकी मृत्यु और इनकी रचनाएं, ये विशेष आपकी अच्छी लिखी होनी चाहिए। बाकी आपके नंबर अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे और राइटिंग का विशेष महत्व देते हुए। अब देखो इनकी रचनाएं भी लिखी गई हैं, रचनाएं देखो अच्छे से लिखी गई हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और ये भारत एकता, ये मतलब इसकी सारी जो है रचनाएं दी गई हैं, रचना अच्छे से लिखी। अब देखिए महादेव वर्मा का भी इसमें जीवन परिचय दिया गया है। तो इसमें देखो ये ब्लैक से लिखा गया है। तो अगर ब्लैक से लिखोगे तो एग्जामिनर को जो डायरेक्ट निगाह पड़ जाती है, तो मतलब कि जैसे डायरेक्ट निगाह पड़ेगी तो कहेंगे हाँ भाई मतलब कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है और इसको नंबर हम अच्छे दें। तो उस प्रकार से आपके नंबर अच्छे से अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो जीवन परिचय ये सब पूरा इनका मतलब कि जन्म स्थान मरण क्या किया है, आराम से लिखते रहिएगा। उसके बाद मतलब ये देखो ना बच्चे ने क्या लिखा है, कृतियाँ, महादेव वर्मा जी की कृतियाँ। अब ये देखो अच्छे से लिखा गया है, ये नीरजा, निहार, दीप शिखा, यामा, सांद गीत। अच्छा, एक तरीका और होता है कि इनके मतलब हर चीज़ को लिखें, पहले उपन्यास लिखें, कहानी लिखें, काव्य मतलब कि ये लिखें। तो उनमें क्या होगा, अगर आपका गलत हो गया तो फिर कैसे करोगे। इसलिए ये एक तरीका बढ़िया होता है कि जो मतलब इसकी सिर्फ कृतियाँ डाल दीजिएगा, कृतियाँ के बाद जो है इनके मतलब एक तरफ से आप जितनी आपको रचनाएँ याद हो वो आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से रचनाएँ आप लोग जो है लिख दीजिएगा। ठीक है। अब ये मतलब क्वेश्चन नंबर जैसे मतलब कि 6 है, पंचलाइट कहानी। तो इसमें जो ये वाली जो लाइनिंगें होती प्रत्येक में, देखिए ये जो लाइनिंग वाला आप जो करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। इससे एग्जामिनर को एक अट्रैक्शन मिलता है और जैसे वो अट्रैक्टिव होगा आपकी ओर तो समझ लो नंबर तो आपको देना है भाई, क्लियर है भाई। दिखावा तो दुनिया में है ही है, जो दिखता है वही बिकता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन मतलब कि जैसे ये लिखा गया है विशेषण ना, ये लाइनिंग करके अंदर ये बता रहा है, यह खंडकाव्य श्रवण कुमार के डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित इस खंडकाव्य की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा मतलब एक ये अट्रैक्शन डाला। जैसे आपको पूछा कि भाई मतलब कि श्रवण कुमार के ऊपर आप जो चारित्रिक विशेषताएं या फिर इसका चरित्र कीजिए, तो आपने डायरेक्ट उसका बस खाली लिखना शुरू कर दिया, नहीं। तो उस पर एक इंप्रेशन डालने के लिए इसको लिखिए कि यह खंड का काव्य श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा
लिखित है उनका नाम लिखिए पूरा, उसके बाद चारित्रिक विशेषताएं आप देते रहिए, माता पिता का। और ये अंडरलाइन बहुत अच्छे से देखो इसमें करी गई है और अच्छे से कॉपी लिखी गई है, इनके पूरे पूरे नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। और ये देखो ये बिल्कुल मतलब जैसे मतलब इनको अगर आ रहा है, जैसे आपको मतलब कोई भी चीज़ एकदम एग्जैक्ट अगर मालूम है, अगर कोई भी चीज़ आपको एग्जैक्ट मालूम है तो आप उसे मतलब ब्लैक पेन से डाल दीजिएगा, एक खिंचाव रखिए कि हाँ एग्जामिनर हमें कॉपी को देखेगा तो मतलब अट्रैक्शन डालिए उस पर खाली बस, उसके बाद तो बाकी अच्छे से हो ही जाएंगे। देखो ये बढ़िया से डाला गया निश्चल स्वभावास संस्कृत के उपासक। और ये देखो उपरोक्त से मतलब ये एक ब्लैक पेन से एक अजीब मतलब ये लग रहा है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया कॉपी लिखी गई है और अच्छा लिखा गया है, तो इस पर मतलब बढ़िया नंबर मतलब आपके कटेंगे नहीं नंबर, बात ये है। और इसके बाद जो है संस्कृत में तो आप लोगों को मालूम है कि पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छे सिर्फ लिखते जाइएगा बस। रस वगैरह है, विभत्स रस है, जुगुप्सा है, मतलब ये सब मतलब अलंकार वगैरह देखो अच्छे से लिखे गए। और मात्रा लगाना ना भूलिएगा, मात्रा लगाना एग्जामिनर का विशेष रूप होता है। मात्रा अगर आपने लगा दिया तो एग्जामिनर ये मतलब ये प्रभावित होता है आपसे कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, इसको नॉलेज बहुत है, तो आपको नंबर बढ़िया देगा। बाकी ये संधि वगैरह है, बाकी सब अच्छे से कर दीजिएगा। और उसके बाद आता है देखो ये क्या है, ये आपका है क्या निबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका निबंध आता है। निबंध की खास बात है कि ये रूपरेखा डालिए आप लोग। अगर रूपरेखा नहीं डालोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। रूपरेखा डाला, प्रस्तावना, बढ़ती जनसंख्या का अर्थ है जनसंख्या का शिक्षित मतलब कौमी विभाग, ये सारी आप हेडिंग डालिए पहले, ऐसे प्रस्तावना से लेकर के ऐसे करके, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ेगा और वो नंबर आपको देगा, बढ़िया से नंबर देगा। देखो अच्छे से डाला गया, पहले रूपरेखा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें, ये पहले हेडिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए बना करके, जो भी आपका मतलब कि निबंध आए, नारी शक्तिकरण पर आए या फिर बेरोजगारी समस्या पर आ जाए, पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या वृद्धि पर आ जाए, किसी में भी अगर आ रहा है तो आप उसे बना करके अच्छे से लिखें। पहले रूपरेखा दें, ऐसे आपको मतलब इसमें करना पड़ेगा, रूपरेखा अच्छे से दें, उसके बाद फिर निबंध को लिखें। ये देखो बहुत ही अच्छे से इस लड़की ने लिखा है और इसके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप लोग देखते रहिए। प्रस्तावना दिया है, बढ़ती जनसंख्या का मतलब इतना इतना आपको मैटर का एक सॉलिड सिस्टम होता है। अगर अपने आप से आप बना के लिखिए, ना कि किसी किताब से आप छाप करके लिखिए, नहीं, असंभव, फिर आपके नंबर अच्छे नहीं मिलने वाले। मतलब ये एग्जामिनर ये देखता है कि आपके विचार कैसे हैं, आप विचार कैसा रखते हैं, विमर्श कैसा करते हैं। तो देखो इस बच्ची ने अपने हिसाब से लिखा है, मतलब इस पर ये नहीं कि कहीं पे प्रस्तावना आपने कहीं किताब में इतनी देखी है, बहुत ज़्यादा लिखी होती, कम से कम प्रस्तावना लिखने में आपका एक पेज निकल जाएगा, किसी क्वेश्चन बैंक से मतलब आप लिखिएगा। तो इस बच्ची ने देखो इतनी प्रस्तावना लिखा और अच्छे इसमें विचार लिखे गए हैं। तो मतलब ये चीज़ डिपेंड कराता है कि आप अपने हिसाब से कितना अच्छे से मतलब उनको बता पा रहे हो कि उसमें क्या लिखा है, निबंध में क्या है, मतलब ऐसे करके आपको लिखना है। अशिक्षित होना, कम उम्र में अभिवादन, मतलब कि देखो एक इसका लिमिटेशन है कि इतनी हेडिंग डालना है, फिर इतना ये करना है, ऐसे। तो इस प्रकार से मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनका पूरा पेपर हो गया है और ये मतलब कि अच्छी निबंध है इनकी लिखने की कला। मेन डिपेंड कराता है भाषा शैली कैसी है। ये देखो निबंध बहुत ही अच्छे से लिखा गया है निबंध, और यहाँ पर ये लिखा गया है जो भी है उपसंहार, हाँ उपसंहार जरूर लास्ट में लिखिएगा, उसमें आप अपने हिसाब से बना करके लिख दीजिएगा। तो यारो अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदी का पेपर हमें किस प्रकार से वहाँ देना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें लिखना है। जो भी प्रॉब्लम हो मैं मतलब कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हम इसके वीडियो और भी बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से लिखें कि आपको नंबर, मान लीजिए कि पास होना है, किसी को भाई परसेंटेज करके लाना है, तो वो सारी वीडियो हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको पास होना है। और अच्छे से अच्छे पढ़ते रहिएगा ताकि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकें और आपके माता पिता भाई बहन सब अच्छे से खुश हो सकें। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और वक्त को देखते हुए अच्छे से पढ़िए ताकि आपके बोर्ड पेपर में खूब अच्छे नंबर आ सके। तो मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। यदि ये समय निकल गया तो आप पछताते रह जाएंगे। इरादे मजबूत हैं तो मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको।
कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, परंतु कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो यारों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के भैया विश यू ऑल द बेस्ट।